दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में जबरदस्त पैसे बनाए हैं। आज मैंने 44,600 का पुट ऑप्शन डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास 115 रुपए में, और जिसने हाई लगाया 498 का। वो बात अलग है कि 498 तक तो कोई होल्ड नहीं कर पाया ना, मैं पर्सनली भी होल्ड नहीं कर पाया। मैंने 250 के आसपास काटा था जब मेरा जो वैल्यू है वो डबल से ज्यादा हो गया था। अब आप लोग बोलोगे कि मैं तो बुलिश साइड था तो मैंने बेयरिश ट्रेड कैसे ले लिया। देखिए मैंने क्लियरली बोला था कि मेरा टारगेट है 44,700 44,800 का। आप देखिए बैंक निफ्टी का आज का जो हाई है 44,778 का है, तो ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के पास रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और उसके बाद जब उसको ब्रेकआउट करता है तब हम लोग बाई करेंगे, वरना बाई नहीं करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, बैंक निफ्टी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहां से ऊपर आता है, इस जोन पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट करा और उसके बाद ये इसके ऊपर गया ही नहीं। बैंक निफ्टी एकदम वन वे नीचे आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स में दिखाऊं तो इसने रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद देखिए 10 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन देखिए इसके ऊपर ये गया ही नहीं। सिमिलरली अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं, मतलब इतने छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करा। यहां पे देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करा और इसके ऊपर बैंक निफ्टी गया ही नहीं। तो कहीं भी मेरा जो बुलिश व्यू या बुलिश ट्रेड लेने का जो था वो कहीं भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। बट मेरे जो टारगेट्स थे वो निफ्टी में भी आ गया और बैंक निफ्टी में भी आ गया। अब मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप उसे देख लीजिएगा। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स आप ध्यान से देखिए। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे देखिए एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है। बार बार बैंक निफ्टी देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और बाउंस कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास बाउंस कर रहा है, बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास से ये बाउंस कर रहा है और ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास आ गया। तो अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब देखिए यहां से ये कंटिन्यूअस गिरा है, बैंक निफ्टी सीधा गिरा 450 पॉइंट और एक भी इसमें पुल बैक नहीं आया। मतलब कि जो भी बंदा यहाँ पे सेल करके बैठे थे, जो भी बड़े प्लेयर्स, उन्होंने प्रॉफिट बुक करा ही नहीं है। तो कल अगर बैंक निफ्टी बाई चांस गैप डाउन खुल जाता है, और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, आप इसे अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हो, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है एकदम डायरेक्टली, यहां पे ऐसे नीचे आता है, तो मैं यहां पे फिर से डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करूंगा। मैं सेल साइड नहीं जाऊंगा। मैं सेल साइड क्यों नहीं जाऊंगा, उसका एकदम बेसिक सा रीजन है। कोई बंदा अगर 450 पॉइंट को यहां पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है और कल उसको 150-200 पॉइंट और नीचे मिलता है, तो 600-700 पॉइंट इंडेक्स में बहुत होता है और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा। जैसी बैंक निफ्टी यहां पे नीचे की तरफ आएगा, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा और ये तेजी से ऊपर की तरफ आ सकता है। तो इसलिए कल फ्लैट खुल के नीचे आता है या 150-200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो उस सिचुएशन पे मैं सेल नहीं करूंगा, मैं बाई तरफ ही जाऊंगा और यहां पे डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करूंगा और अपसाइड का ट्रेड लूंगा। अपसाइड भी आप एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अपसाइड में टारगेट्स किस तरीके से निकालेंगे। सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी 44,200 पे क्लोज किया है और कल 44,000 के आसपास जाके बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स करने लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे। मैं चार्ट्स को थोड़ा जूम करता हूं और आपको पूरा टेक्निकली समझाता हूं इसे कैसे करेंगे। हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, राइट, 44,580 के पॉइंट से, और जहां से भी बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा या जो भी लो लगेगा बैंक निफ्टी का, उस पॉइंट तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। सपोज करते हैं अगर 44,000 कल का लो होता है तो बैंक निफ्टी अपसाइड कहां तक आ पाएगा, 44,222 तक। आप ध्यान रखिएगा, फिबोनाची को आप लोग टारगेट लेके चलिएगा, तभी इसमें हम लोग कमा पाएंगे कल पैसे। बिकॉज आज जो इतना बड़ा ट्रेंडिंग हुआ मार्केट, तो कल ट्रेंडिंग होने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है, इसलिए इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा। अगर कल फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ जाता है, तो सेल साइड का व्यू हम लोग कब बनाएंगे। सेल साइड का व्यू हम लोग तब बनाएंगे जब बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है और उसके बाद उसको फिर से अगर ब्रेक डाउन कर देता प्रॉपर कैंडल बना के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या आप लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी स्विच कर लीजिएगा। अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल साइड का व्यू बना सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो कैंडल ब्रेक डाउन करेगा वो कैंडल प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कैंडल की बॉडी यहाँ पे और बहुत लंबा टेल बना के वो ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये एक सिचुएशन है जहां पे हम लोग सेल साइड को इसको देख सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस इसमें अपसाइड का है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एकदम भी नहीं आया। आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, प्रॉफिट बुकिंग 44,600 से जो सेल हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया ही नहीं है। 44,150 तक बैंक निफ्टी गिरा, मतलब डायरेक्टली 450 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है और प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ। बैंक निफ्टी इस पॉइंट से, यहां से बैंक निफ्टी ऊपर गया, एक इसने लो लगाया, उसके बाद इसने एक दोबारा हाई लगाया और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एक ये डबल टॉप टाइप का या एम पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन क्रिएट होता है इस जोन के आसपास, यहां पे 43,950 के नीचे। अगर 43,950 के नीचे आता है बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव सेलिंग जोन है 43,950। बट यहां पे बैंक निफ्टी को 10-15 मिनट 43,950 के नीचे रुकना होगा, तभी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। हो सकता है कल एक बार ये अपमूव ले, एक प्रॉफिट बुकिंग आए और फ्राइडे को या नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को हम लोग को ये ब्रेकडाउन होता हुआ दिखे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अब जो व्यू है वो कहीं ना कहीं बेरिश की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब देखते हैं निफ्टी में कल हम कैसे काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर सपोज करते हैं कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है तो आप ये जोन देखिए 44,443 के आसपास, 44,450 या 44,500 के आसपास कहीं गैप अप खुलता है या खुलते ही फिर से ऊपर जाने लगता है, तो यहां पे कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस हिट करेगा 44,500, 44,450 के पास। या अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस आता 44,400 के पास और दूसरा आता 44,450, वही जो मैं आपको बता रहा हूं 44,450, 44,500 के पास। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो यहां पे हम लोग जाके कोई एम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे 44,400, 44,450 या 44,400 से 44,500 तक एम पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा हम लोग फिर से सेल करेंगे और टारगेट आज का लो रखेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा टारगेट हम लोग यहाँ पे नहीं प्रेफर करेंगे बिकॉज मार्केट आज ट्रेंडिंग हो चुका है। हम लोग टारगेट इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी रख सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे एम पैटर्न बनता है और टारगेट हम लोग ट्रेंड लाइन तक रख सकते हैं। अब निफ्टी देखते हैं निफ्टी में कैसे काम करेंगे। अब एक चीज देखिए, निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कल निफ्टी क्लोज हुआ था 19,350 के आसपास और मैंने कल निफ्टी का टारगेट दिया था 19,450 तक का, और आज का जो हाई है निफ्टी का 19,451.95 बाई 52 है। तो मेरा जो निफ्टी का टारगेट था वो भी हिट हो गया। अब सिमिलर सिचुएशन निफ्टी में इस जोन से 19,434 के बाद से कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ये नीचे की तरफ आता है तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे और अपसाइड तक इसको लेके जाएंगे। टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, सिमिलरली फिबोनाची को हम लोग यूज करेंगे और जो भी लो रहेगा उस दिन का वहां तक हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे और टारगेट पहला लेवल तक ही रखिएगा बिकॉज एक्सपायरी या वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और अगर ये गैप अप खुल जाता है निफ्टी और गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हम लोग कहीं भी, आप समझिए 19,400 हो गया, 19,400 के आसपास, 420 के आसपास, ये कहीं भी जाता है और यहाँ पे एम पैटर्न क्रिएट करता है तो हम लोग सेल करेंगे और टारगेट हम लोग इस ट्रेंड लाइन तक का रखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, एडवांस ट्रेडिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, किसी भी सिचुएशन की ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हो या आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू।